नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि मंथरा की एंट्री हो चुकी है, वो केकई को कैसे भड़काती है। चलिए शुरू करते हैं। रानी केकई की एक कुलदासी थी। यह मायके से ही उसके साथ आई थी और सदा उसी के साथ रहती थी। इसका नाम था मंथरा। जिस दिन राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई, उस दिन सायंकाल वह अकस्मात चंद्रमा के समान श्वेत एवं सुंदर राज प्रासाद पर चढ़ी। उस प्रसाद से मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया और साथ ही साथ और स्थान स्थान पर पुष्प मालाएं लटक रही हैं। उसने देखा सब लोग उत्सव में मस्त हैं। चारों ओर वेद ध्वनि हो रही है। मनुष्यों का तो क्या कहना ही क्या, हाथी घोड़े गौ बैल तक आनंद में भरकर हर्ष ध्वनि कर रही हैं। अयोध्यावासी आनंद मग्न होकर झूम रहे हैं। बड़ी बड़ी पताकाएं फहरा रही हैं, मालाएं बंधी हुई हैं। इस प्रकार की अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मंथरा बड़ी चकित हुई। मंथरा ने पास ही खड़ी हुई अत्यंत प्रफुल्लित श्वेत रेशमी साड़ी पहने हुए रामचंद्र जी की धात्री से पूछा, आज हर्ष विभोर सती राम माता कौशल्या किस प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्य को धन बांट रही है? अयोध्या वासियों के अत्यानंदित होने का कारण क्या है? महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या वे कोई अनुपम कार्य करने वाले हैं? यह सब मुझे बता। मंथरा के इस प्रकार पूछने पर हर्ष से प्रफुल्लित उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होने वाली राजलक्ष्मी का वृतांत कर सुनाया। उसने कहा, कल प्रातःकाल होते ही पुष्प नक्षत्र में महाराज दशरथ चित क्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्री के ये वचन सुनकर कुबड़ी मंथरा ईर्ष्या में भर कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे महल से उतरी। क्रोध में जलती हुई भलाई में भी बुराई देखने वाली मंथरा शयना नगर में जाकर और सोती हुई केकई को जगाकर उससे बोली, हे मूढ़, उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है? तेरे ऊपर तो बड़ा भारी भय आ रहा है। क्या तू अपने दुख को भी नहीं समझती? हे देवी, अब तेरे सत्यानाश का समय आ चुका है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। उस दुष्ट आत्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता पिता के घर भेज दिया। अब वह कल प्रातः ही निष्कंटक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता है। मंथरा के वचन सुन हर्ष परिपूर्ण सुंदरमुखी केकई शरतकालीन चंद्रमा के समान शैया से उठी। उसने अत्यंत हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो अपना एक बहुमूल्य आभूषण कुब्जा को प्रदान कर दिया। मतलब जब मंथरा ने राज्याभिषेक की बात बताई तो केकई खुश हुई, क्योंकि वो राम को अपने बेटे के समान ही समझती थी। नारी श्रेष्ठ केकई मंथरा को अपना आभूषण देकर और उसकी ओर देखकर बोली, हे मंथरे, तूने मुझे परम प्रिय संवाद सुनाया है। इस सुखद संवाद को सुनने के बदले में मैं तुझे और क्या उपहार दूं? मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती। अतः महाराज, यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो मुझे उनके कार्य से संतोष है। केकई की बात सुनकर केकई द्वारा प्रदत्त आभूषण को परे फेंक कर उसका अनादर करते हुए मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी, हे मूर्ख, तू शोक के स्थान पर हर्षित हो रही है। क्या तुझे यह नहीं सोचता कि तू शोक सागर में डूबी जा रही है? मुझे तेरी दुर्गति पर तरस आता है। क्या कोई भी बुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान सौत के शत्रु सदृश पुत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न हो सकती है? रामचंद्र के ही समान भरत का भी राज्य पर अधिकार है, इसलिए राम का तो भरत से भय है। यह भी ठीक है, क्योंकि डरे हुए से ही भय हुआ करता है। यही सोचकर मैं दुखी हूँ। श्री राम राजनीति विशारद हैं। वे परम चतुर और समय अनुसार तुरंत कार्य करने वाले हैं। अतः भरत को रामचंद्र से भय उपस्थित देख मैं भय से कांप रही हूँ।
निश्चय ही इस समय तो कौशल्या सौभाग्यवती है, जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातःकाल पुष्प नक्षत्र में ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होगा। तो इस तरह से मंथरा ने कैकेयी को समाचार सुनाया। पहले तो कैकेयी ने उसको कहा कि ये तो बहुत शुभ समाचार है, लेकिन अभी मंथरा उसको और भी बहुत कुछ कहेगी जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि मंथरा उसको क्या क्या बोल रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।